नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप गैलेंट एकेडमी में। मैं सुन दुबे आप सभी के समक्ष वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश प्रीलिम्स एग्जाम 2025 का और सीरीज का नाम है विजय पथ सीरीज। हमारा टारगेट रहेगा हमारा टारगेट रहेगा 16 फरवरी 2025 को होने वाला एमपीपीएससी का प्री का एग्जाम, जिसे हमें हर हालत में पार करना ही है। तो हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिले एवं संभागों का गठन। जिले एवं संभागों के गठन से जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन बनेंगे, सारे इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे विथ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। तो बिना किसी समय की बर्बादी के सीधा क्लास को प्रारंभ करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? स्वतंत्रता के पश्चात 3, 4, 6, 5। तो देखिएगा, इसका सही आंसर आएगा स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। कौन कौन सी 3 श्रेणी थी? तो कॉपी पे छापिएगा। पार्ट ए जिसे मध्य प्रांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पार्ट ए जिसे मध्य प्रांत कहा जाता था। पार्ट बी जिसे मध्य भारत कहा जाता था। पार्ट बी जिसे मध्य भारत कहा जाता था। और पार्ट सी जिसे जिसे विंध्य प्रदेश कहा जाता था। विंध्य प्रदेश कहा जाता था। विंध्य प्रदेश कहा जाता था। ठीक। और एक नोट लगा लीजिएगा कि जो भोपाल था, भोपाल, वो भी किसका हिस्सा था? तो भोपाल पार्ट सी का हिस्सा था। भोपाल पार्ट सी का हिस्सा था। तो कितनी श्रेणी में बांटा गया था? 3। अगर बात करें अगर बात करें राजधानी की, अगर आपसे पूछ ले कि बताइएगा बताइएगा पार्ट ए की राजधानी क्या थी, तो पार्ट ए की राजधानी हुआ करती थी नागपुर। क्या होती थी? नागपुर। पार्ट बी की बात करें तो इसकी 2 राजधानियां होती थी, इंदौर और ग्वालियर। इंदौर और ग्वालियर आधे आधे समय के लिए। और पार्ट सी विंध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी हुआ करती थी रीवा। और भोपाल की राजधानी तो आप सभी को पता ही है, भोपाल ही थी। बात करें अगर पार्ट सी की, तो पार्ट सी का जो विंध्य प्रदेश था, विंध्य प्रदेश यहां लिख देता हूं। विंध्य प्रदेश ये 2 हिस्सों से मिलकर बना बना हुआ था, जिसका नाम था बुंदेलखंड और बघेलखंड। क्या नाम था? बुंदेलखंड और बघेलखंड। आशा करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन का डिटेल पोस्टमार्टम कर दिया जा चुका है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे पेपर की दृष्टि से, तो ध्यान से पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मध्य प्रदेश गठन के पहले पार्ट ए की राजधानी क्या थी? पहले पार्ट ए तो अभी बता चुका हूं कि पार्ट ए की राजधानी क्या थी। तो सर पार्ट ए की राजधानी थी नागपुर। नागपुर किसकी राजधानी थी? तो सर नागपुर जो थी वो आपकी पार्ट ए की क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। अगर पार्ट ए का अन्य नाम पूछ ले अगर आपसे, पार्ट ए का अन्य नाम, तो ये नाम हुआ करता था सीपी एंड बरार। क्या नाम हुआ करता था? सीपी एंड बरार, या हम कह सकते हैं सेंट्रल प्रोविंसेस। सेंट्रल प्रोविंसेस सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार एंड बरार। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कि पार्ट ए में कुल कितनी रियासतें आती थी? कुल रियासतें, तो याद रखना कुल रियासतें आती थी सर टोटल 15। कितनी आती थी सर? टोटल 15 रियासतें आती थी। अगर बात करें कि इसके राज्य प्रमुख कौन हुआ करते थे, इसके राज्य प्रमुख, तो पार्ट ए के राज्य प्रमुख हुआ करते थे पंडित पंडित रवि शंकर शुक्ल। कौन हुआ करते थे? पंडित रवि शंकर शुक्ल पार्ट ए के राज्य प्रमुख हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर छापते जाइएगा। अजयगढ़ जो है, अजयगढ़ ओरछा रियासत, अजयगढ़ कॉमा लगाना है, अजयगढ़ ओरछा रियासत किस भाग में शामिल थी? एक अजयगढ़ जो कहाँ है, तो आपका आता है वर्तमान में पन्ना जिले के अंतर्गत आता है अजयगढ़। और ओरछा की बात करें तो ओरछा वर्तमान में आता है निवाड़ी जिले के अंतर्गत। पहले किसके अंतर्गत आता था? तो टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आता था। किस भाग में शामिल थी? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या पार्ट डी? डी लिखा हुआ है, पार्ट डी। तो देखिएगा अजयगढ़ और ओरछा की बात करें तो ये सर पार्ट सी के अंतर्गत आते थे। किसके अंतर्गत? पार्ट सी। और पार्ट सी का दूसरा नाम क्या हुआ करता था? तो पार्ट सी का दूसरा नाम हुआ करता था विंध्य प्रदेश। और मैं आपको बता चुका हूं कि विंध्य प्रदेश में 2 चीजें शामिल हुआ करती थी, बुंदेलखंड सॉरी, बुंदेलखंड और बघेलखंड। अगर बात करें हम कि बुंदेलखंड का कितना हिस्सा आता था, बुंदेलखंड और बघेलखंड
कुल कितनी रियासतें आती थी? तो सर टोटल 38 रियासतें पार्ट सी में शामिल की गई। कितनी रियासतें सर? 38 रियासतें पार्ट सी में शामिल की गई। और अगर पार्ट सी के राज्य प्रमुख की बात करें तो राज्य प्रमुख हुआ करते थे शंभुनाथ शुक्ल। कौन हुआ करते थे? शंभुनाथ शुक्ल पार्ट सी के राज्य प्रमुख हुआ करते थे। इतनी बात आपको याद रखना। राजधानी में आपको पहले बता चुका हूं, पार्ट सी की राजधानी क्या थी सर? पार्ट सी की राजधानी रीवा। ये अपनी कॉपी पर छाप लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तीनों पार्ट्स की राजधानियां, अगर बात करें पार्ट ए जैसे सीपी एंड बरार कहा जाता था, इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी नागपुर। अगर बात करें पार्ट बी, तो पार्ट बी की राजधानी आपको पता होना चाहिए इंदौर और ग्वालियर। 6-6 महीने के लिए इंदौर और ग्वालियर। और पार्ट सी की राजधानी की बात करें तो पार्ट सी की राजधानी आपकी क्या थी? तो पार्ट सी की राजधानी थी रीवा। इनको आप अपनी कॉपी पर छाप लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, पट्टाभी सीतारमैया या फिर मोहम्मद हबीबुल्ला। तो ध्यान रखना, अगर बात करें भोपाल स्टेट की तो इसके पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कौन हुआ करते थे? शंकर दयाल शर्मा। ये अगर बात करें भोपाल जो है वो किस पार्ट के अंतर्गत आता था? तो पार्ट सी के अंतर्गत आता था, यानी विंध्य प्रदेश वाले रीजन के अंतर्गत आता था। और अगर बात करें हम कि ये जो पार्ट सी है इसके राज्य प्रमुख कौन थे? इसके राज्य प्रमुख कौन थे? तो इसके राज्य प्रमुख थे मोहम्मद हमीदुल्लाह, जो भोपाल के नवाब थे। भोपाल के अंतिम नवाब कौन थे? अगर आपसे पूछ ले तो भोपाल के अंतिम नवाब थे मोहम्मद हमीदुल्लाह। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा के बारे में एक बात और याद रखना कि जो शंकर दयाल शर्मा हैं ये देश के 9वें राष्ट्रपति थे। ये देश के 9वें नंबर के क्या थे? राष्ट्रपति। कब से कब तक? 1992 से लेकर 1997। एक और बात याद रखना इनके बारे में सर, ये देश के 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। ये देश के 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। कब से कब तक? सन 1987 से 1992 तक। तो इतने फैक्ट आप याद रखेंगे शंकर दयाल शर्मा के बारे में, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पेपर में पूछा गया है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निवाड़ी जिले से संबंधित तथ्यों पर विचार करना है। निवाड़ी जिले का गठन 1 अक्टूबर 2019 को किया गया। ये पहला कथन है आपका, पहला कथन। निवाड़ी जिले में 3 तहसीलें निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर शामिल हैं। तीसरा है निवाड़ी जिले के प्रथम कलेक्टर अक्षय सिंह को बनाया गया था। सही कथन चुनना है। तो देखिएगा, अगर निवाड़ी जिले की बात करें तो निवाड़ी जिले का जो गठन है, निवाड़ी जिले का गठन है वो हुआ था 1 अक्टूबर 2018 को। कब हुआ था? 2018 को। यानी कि ये पहला कथन आपका गलत हो गया। बात करें निवाड़ी जिले में 3 तहसीलें निवाड़ी, ओरछा, पृथ्वीपुर, बिल्कुल सही कथन है। निवाड़ी जिले के प्रथम कलेक्टर अक्षय सिंह, ये भी बिल्कुल सही है। यानी पहला कथन गलत है और बाकी के दोनों सही हैं। तो इसका सही आंसर आएगा 2 और 3। ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है ना, 2 और 3 कथन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनूपपुर, क्या बात करेंगे? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जिला का नाम है और उनका गठन कौन सा सही सुमेलित है, ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो लिखा है अनूपपुर। अनूपपुर जिले का गठन बता रहा है 26 जनवरी 2003। जी सर, नहीं सर, ये गलत है। अनूपपुर जिले का गठन हुआ था 15 अगस्त 2003 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 2003 को। वहीं बात करें अशोकनगर जिला, 15 अगस्त 2003, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आंसर यही आएगा, केवल दो सही सुमेलित है। अगर बात करें अलीराजपुर, तो अलीराजपुर का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 17 मई 2008। और ये प्रदेश का कौन सा जिला बना था? तो ये बना था प्रदेश का 49वां जिला। कौन सा जिला बना था सर? ये प्रदेश का 49वां जिला बना था अलीराजपुर। बात करें सिंगरौली, तो सिंगरौली का गठन हुआ था सर 24 मई 2008। यानी ये उल्टा लिखा है और ये बना था आपका 24 मई 2008 को। और ये बना था अपना प्रदेश का 50वां जिला। कौन सा जिला बना था सर? ये प्रदेश का 50वां जिला बनाया गया था। तो सही से मिले थे आपका अशोकनगर, जिसका गठन 15 अगस्त 2003 को हुआ था। देखिएगा, ये 3 जिले एक साथ बने थे। 3 जिले कौन कौन से? ए ए बी। ए बी कौन कौन से? अनूपपुर और अशोकनगर और बुरहानपुर। ये 3 जिले आपके
एक साथ बने थे, 3 जिले आपके एक साथ बने थे, अनूपपुर, अशोकनगर, बुरहानपुर, कब? 2003 में। चलिए, तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर छापते जाइएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, ये रहा आपके सामने। इसको हटा दीजिएगा, ये पिछले क्वेश्चन का ऑप्शन है। राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया था? मध्य प्रदेश की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश सॉरी राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, जो सिरोंज तहसील है वो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल की गई थी। देखिएगा, पार्ट बी जो था, पार्ट बी में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो कुछ बदलाव हुए, कुछ चीजें हमने ली और कुछ चीजें हमने दी। तो हमने लिया क्या था? लिया क्या था? तो हमने लिया था राजस्थान से कौन सी तहसील? राजस्थान से हमने सिरोंज तहसील ली थी। कौन सी तहसील? सिरोंज तहसील ली थी, और इसको हमने कहा मिला दिया था? विदिशा में। कहा मिला दिया था? विदिशा में। लेकिन हमने सर दिया क्या था? दिया क्या था? तो इसके बदले हमने राजस्थान को दिया था, क्या दिया था? तो राजस्थान को दिया था हमने मंदसौर जिले का। किसका? मंदसौर जिले का। और मंदसौर जिले में क्या? तो सुनील टप्पा नाम का एक गांव था। ये हमने किसको दिया था? मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में जो सुनील टप्पा था, ये हमने राजस्थान को दिया, और राजस्थान से हमने सिरोंज तहसील ली, जो हमने विदिशा में मिला ली। किसमें मिला ली थी? विदिशा में। तो पार्ट बी में केवल इतना ही परिवर्तन हमने किया था, इससे ज्यादा कोई परिवर्तन हमने पार्ट बी के अंतर्गत नहीं किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, अलीराजपुर जिले का गठन धार से अलग करके किया गया। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। अलीराजपुर जिले का जो गठन है वो हमने किससे अलग करके किया था? सर, हमने झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर बनाया था। कब? 17 मई 2008 को। सिंगरौली जिले का गठन रीवा जिले से अलग करके किया गया था। जी नहीं सर, रीवा नहीं है, ये हमने सिंगरौली जिले का गठन सीधी जिले से अलग करके किया था। हरदा जिले का गठन बैतूल जिले से अलग करके किया गया। जी नहीं सर, बैतूल नहीं है, हमने इसको अलग किया था होशंगाबाद से, या कह सकते हैं नर्मदापुरम। किससे अलग किया था? हमने इसको होशंगाबाद जिले से अलग किया था। बड़वानी जिले का गठन खरगोन जिले से अलग करके किया गया था। जी हाँ सर, बिल्कुल सही है, बड़वानी जिले का गठन खरगोन जिले से अलग करके किया गया था। यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है। अलीराजपुर को झाबुआ से अलग किया था, सिंगरौली को सीधी से अलग किया था, हरदा को होशंगाबाद से अलग किया था, और बड़वानी को खरगोन से हमने अलग किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, 1956 में मुंबई राज्य में मध्य प्रांत के किन भागों को शामिल किया गया? यवतमाल, वर्धा, भंडारा, या उपर्युक्त सभी? तो जी सर, ये सभी के सभी हिस्से हमने किसको दिए थे? महाराष्ट्र को दिए थे, मुंबई राज्य को दिए थे। देखिएगा, 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो उस समय पार्ट ए जो था, पार्ट ए, पार्ट बी का परिवर्तन मैं आपको बता चुका हूं सर। पार्ट बी में क्या हुआ था? तो पार्ट बी में हमने राजस्थान से सिरंज को लिया था, और मध्य प्रदेश के मंदसौर से हमने सुनील टप्पा को निकाल के दिया था। पार्ट ए में क्या किया था? तो पार्ट ए में हमने लिया कुछ नहीं था, केवल दिया था। पर दिया किसको था? तो दिया था हमने मुंबई को, यानी कि महाराष्ट्र को। और क्या दिया था? तो मुंबई को दिए थे हमने 8 जिले। कितने जिले दिए थे सर? हमने 8 जिले दिए थे। आठों के नाम याद रखना सर। पहला हमने दिया था यवतमाल, पहला दिया था यवतमाल। उसके बाद हमने दिया था वर्धा, वर्धा। फिर हमने दिया था भंडारा, तीनों के तीनों ऑप्शन में मौजूद हैं। उसके बाद हमने दिया था अकोला, अकोला। उसके बाद हमने दिया था अमरावती। क्या दिया था? अमरावती। उसके बाद हमने दिया था चांदा। क्या दिया था? चांदा। उसके बाद दिया था हमने बुल्ढाना, बुल्ढाना। और एक हमने दी थी अपनी पार्ट ए की राजधानी, जो हुआ करती थी नागपुर। हमने 8 जिले, पार्ट ए के 8 जिले किसको दिए थे? बंबई को दिए थे। पार्ट ए में केवल इतना ही परिवर्तन किया गया था, केवल दिया था, लिया कुछ नहीं था। लेकिन पार्ट बी में सिरोंज लिया था, और हमने सुनील टप्पा दिया था। इतनी बात आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया था? ग्वालियर, इंदौर, नागपुर, भोपाल।
तो अगर बात करें पार्ट बी में आपको ये जो मध्य भारत है, मध्य भारत को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो सर मध्य भारत को दूसरा नाम देते हैं हम पार्ट बी। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि पार्ट बी की दो राजधानियां हुआ करती थी, इंदौर और ग्वालियर। इंदौर और ग्वालियर। सर ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी इंदौर। अगर इंदौर होती थी ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो ग्वालियर क्या होती थी? शीतकालीन। ग्वालियर होती थी सर शीतकालीन राजधानी और इंदौर होती थी ग्रीष्मकालीन। ऐसा क्यों सर? ग्रीष्म काल में ग्वालियर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी, इसलिए राजधानी इंदौर को बनाया जाता था। अगर बात करें सर पार्ट बी जो है आपका पार्ट बी, पार्ट बी में कुल कितनी रियासतें हैं? तो पार्ट बी में कुल 25 रियासतें हुआ करती। पार्ट बी में कुल 25 रियासतें हुआ करती थी। दो बड़े-बड़े घराने आते थे। दो बड़े-बड़े रियासतें हुआ करती थी। एक का नाम था आपका सिंधिया और एक था आपका होलकर। एक था आपका सिंधिया और एक था आपका होलकर। अगर सिंधियाओं की बात करें तो ग्वालियर पर इनका आधिपत्य था। और अगर होलकरों की बात करें तो आपका इंदौर पर अधिपत्य हुआ करता था। अगर बात करें कि पार्ट बी के राज्य प्रमुख कौन थे, तो पार्ट बी के राज्य प्रमुख थे लीलाधर सेठ। कौन थे सर? लीलाधर सेठ हुआ करते थे पार्ट बी के राज्य प्रमुख। कौन हुआ करते थे? पार्ट बी के राज्य प्रमुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश में किस शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का सुझाव दिया था? फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश में किस शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का सुझाव दिया था? जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल। आप सभी को पता है कि राजधानी बाद में बनाई गई भोपाल, लेकिन अगर सुझाव की बात करें तो सुझाव दिया गया था जबलपुर को बनाने का। फजल अली आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसमें उन्होंने जबलपुर को राजधानी बनाने का कहा था, लेकिन लेकिन बाद में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जे.एल. नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू के फोन पर और किसको बनाया गया था? भोपाल को राजधानी। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ए ऑप्शन यानी जबलपुर। सुझाव तो जबलपुर का था, लेकिन बाद में बनाया किसे गया? तो भोपाल। किसके कहने पर बनाया गया? तो सर जवाहरलाल नेहरू के कहने पर भोपाल को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय कब किया गया? भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय कब किया गया? 1 जून 1949, 30 अप्रैल 1999, 15 अगस्त 1947 और 1 जून 1948। देखिएगा, जब भारत का पुनर्गठन हो रहा था, जब भारत का पुनर्गठन हो रहा था, तो मध्य प्रदेश के जो तीनों हिस्से थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और भोपाल, इनमें सबसे लास्ट में जिसका विलय हुआ, वो हुआ था भोपाल। और भोपाल का विलय कब हुआ? तो 1 जून 1949। कब हुआ? 1 जून 1949 को भारत संघ में मिला दिया गया। और भोपाल के राज्य प्रमुख कौन थे? तो आपको बताया गया है कई बार। भोपाल के राज्य प्रमुख हुआ करते थे मोहम्मद मोहम्मद हमीदुल्लाह। कौन हुआ करते थे? मोहम्मद हमीदुल्लाह भोपाल के राज्य प्रमुख हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। भोपाल राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? आपको बता चुका हूं, भोपाल राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? पंडित रविशंकर शुक्ल, केपी भार्गव, उमराव सिंह, शंकर दयाल शर्मा। तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि भोपाल राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा। एक क्वेश्चन हम इस प्रकार का कर चुके हैं और दो फैक्ट और बताए थे। सर भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे? भारत के 9वें राष्ट्रपति, तो 9वें राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कब से कब तक? सर 1992 से लेकर 1970। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? सभी को पता है मध्य प्रदेश में टोटल सर 10 संभाग हैं। कितने हैं? सर 10 संभाग हैं। 10 के नाम बता देता हूं सर। चंबल, चंबल हो गया। चंबल के बाद आएगा आपका ग्वालियर, चंबल संभाग। उसके बाद आएगा ग्वालियर, ग्वालियर के बाद आएगा सागर संभाग, सागर संभाग के बाद आएगा आपका रीवा संभाग, रीवा के बाद आएगा आपका शहडोल संभाग, शहडोल के बाद आएगा आपका भोपाल संभाग, भोपाल, भोपाल के बाद आएगा आपका उज्जैन संभाग, उज्जैन के बाद आएगा आपका इंदौर संभाग, इंदौर के बाद आएगा आपका नर्मदापुरम संभाग और नर्मदापुरम के बाद आएगा आपका जबलपुर संभाग। क्या आएगा? जबलपुर
संभाग। तो मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं सर? 10 संभाग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया? मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया? तो ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का जो 10वां संभाग बनाया गया, होशंगाबाद को, शहडोल को, रीवा को, इंदौर को। तो मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बनाया गया था शहडोल को। अगर बात करें शहडोल को कब बनाया गया, तो शहडोल का गठन हुआ था 2008 में। कब हुआ? 2008 में। और नर्मदापुरम नाम भी बदला गया था 2008 में। 2008 में शहडोल को संभाग बनाया गया। उसमें कितने जिले शामिल किए गए सर? इसमें 3 जिले शामिल किए गए। कौन कौन से? तो आप सभी को पता होना चाहिए। 3 जिले जो थे, शहडोल, शहडोल, उमरिया, उमरिया और अनूपपुर। कितने जिले शामिल किए गए सर? 3 जिले, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। इसके बारे में कुछ विशेष फैक्ट याद रखना आप शहडोल संभाग के बारे में। न्यूनतम जनसंख्या और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है। न्यूनतम जनसंख्या और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है। न्यूनतम जनसंख्या और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है। और एक और बात याद रखेंगे कि जो डिंडोरी जिला है, कौन सा जिला है? डिंडोरी जिला जो है, डिंडोरी जिला है जो शुरू में पहले किस में शामिल था? तो पहले शामिल था जबलपुर में, लेकिन जब शहडोल संभाग बना तो इसे किसको दे दिया गया? शहडोल को। लेकिन 2012 में, कब? 2012 में इसे वापस किसे दे दिया गया? जबलपुर को। किसे दे दिया गया? इसे वापस कर दिया गया किसके पास? तो वापस कर दिया गया इसे जबलपुर जिले के पास। तो आशा करते हैं कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला शहडोल संभाग का नहीं है? निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला शहडोल संभाग का नहीं है? तो अभी आपको बता दिया गया है। शहडोल संभाग में शहडोल आता है, अनूपपुर आता है, उमरिया आता है, डिंडोरी नहीं आता। सर डिंडोरी किस जिले में है? सर डिंडोरी जो है आपका, सॉरी, किस संभाग में है? तो डिंडोरी आपका जबलपुर में। डिंडोरी सर 2008 से लेकर 2012 तक किस में शामिल रहा? तो सर ये शहडोल में शामिल रहा, लेकिन शहडोल संभाग में शामिल रहा। 2008 से लेकर 2012 तक शहडोल संभाग में शामिल रहा, लेकिन 2012 से लेकर अब तक किस संभाग में शामिल है? तो याद रखना जबलपुर संभाग में। जबलपुर संभाग में ये शामिल है 2008 से लेकर आज तक। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। चंबल संभाग, चंबल संभाग का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्योंकि आप सभी को पता है जो चंबल संभाग है इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? एक आता है भिंड, एक आता है मुरैना और एक आता है श्योपुर। 3 जिले आते हैं, तो इनका मुख्यालय भिंड में है। चंबल संभाग का मुख्यालय भिंड में है कि मुरैना में है कि श्योपुर में है? तो ध्यान देना, इसका आपका मुख्यालय है मुरैना जिले में। किस जिले में है? तो मुख्यालय है आपका मुरैना जिले में। अगर बात करें मुरैना की, तो मुरैना आप सभी को पता है, ये जो संभाग की बात करेंगे, इस संभाग की कुछ विशेष बातों की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग है। न्यूनतम, अगर पूछ ले कि सबसे कम लिंगानुपात किस संभाग का है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग है आपका, न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा संभाग है सर? चंबल संभाग। और एक और बात याद रखना, ये बीहड़ प्रभावित संभाग है। बीहड़, बीहड़ प्रभावित संभाग। अब तो खैर नहीं है उतना, लेकिन पहले ज्यादा था बीहड़ प्रभावित संभाग। ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन से संभाग में सबसे कम जिले हैं? निम्नलिखित में से कौन से संभाग में सबसे कम जिले हैं? चंबल में। निम्नलिखित में से कौन से संभाग में सबसे कम जिले हैं? ग्वालियर में, रीवा में, इंदौर में या चंबल में? देखिए, अगर ग्वालियर संभाग की बात करें तो ग्वालियर संभाग में टोटल 5 जिले। कितने जिले हैं? 5। रीवा में भी सर अब कितने हो गए हैं सर? 5 हो गए हैं। इंदौर में सर 8 जिले हैं और चंबल संभाग में सर 3 जिले हैं। तो पूछा जाए सबसे कम जिले कहाँ हैं, तो सबसे कम जिले कौन से संभाग में है सर? चंबल में। सॉरी, सबसे कम जिले किस संभाग में है? तो सबसे कम जिले जो हैं आपके वो चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। ग्वालियर संभाग में 5 जिले हैं, रीवा में 5 हो गए हैं, इंदौर में 8 हैं और चंबल में 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने।
मध्य प्रदेश का 52वां जिला कब बना? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला है कौन-सा? तो मध्य प्रदेश का जो 52वां जिला है, मध्य प्रदेश का जो 52वां जिला है वो है आपका निवाड़ी। मध्य प्रदेश का 52वां जिला है निवाड़ी। और सर ये किससे अलग करके बनाया गया? टीकमगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया। और सर कब बनाया गया? 1 अक्टूबर, पीछे बताया है मैंने, 1 अक्टूबर 2018। कब बनाया गया? 1 अक्टूबर 2018, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगर निवाड़ी की बात करें तो निवाड़ी में सब 3 तहसीलें हैं। निवाड़ी में 3 तहसीलें हैं, कौन सी? पृथ्वीपुर, पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा। पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा 3 तहसीलें हैं किस जिले के अंतर्गत? निवाड़ी जिले के अंतर्गत। अगर बात करें तो ये जो आपका निवाड़ी जिला है, ये सबसे कम जनसंख्या और सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संभाग नहीं सॉरी जिला। नर्मदापुरम क्या है? पूछा जा रहा है नर्मदापुरम क्या है? नर्मदापुरम क्या है? संभाग है, बांध है, तीर्थ स्थल है, पर्यटक स्थल है, सभी को पता है। नर्मदापुरम एक संभाग है जिसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? सब 3 जिले। कौन कौन से? नर्मदापुरम, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल। बैतूल 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल। नर्मदापुरम एक संभाग है। क्या है सर? नर्मदापुरम एक संभाग है। जिलों की संख्या 3 है। और पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? होशंगाबाद। लेकिन सर 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नाम बदलकर क्या रख दिया गया? होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम, नर्मदापुरम रख दिया गया। और 2022 में एक और चीज याद रखना, 2022 में होशंगाबाद जिले का नाम बदल के भी नर्मदापुरम कर दिया गया। होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर भी, जिले का नाम बदलकर भी क्या कर दिया गया? जिले का नाम बदलकर भी नर्मदापुरम कर दिया गया। अब इन दोनों में अंतर क्या है? सर 2008 में संभाग का नाम बदला था, लेकिन सर 2022 में जिले का नाम भी बदल दिया गया है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है, विशेष ध्यान आपको देना है। चलिए, तो ये आज की क्लास के 20 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ये पूरी क्वेश्चन कराऊंगा मैं जिले एवं संभाग एवं जिलों के से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रह जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए। कितने कराए? 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास आपको जो मिलेगी उसमें फिर से आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सर्च कर लीजिएगा टॉप गैलेंट अकेडमी। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर, डेली का क्विज, सब कुछ वहां पे प्राप्त होता रहेगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लें। डेली आपको पीडीएफ प्राप्त होते रहेगी। चलिएगा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।